प्रभु, मेरे पति आज वकील के पास गए हैं। उनकी आंखें बंद होने में भले ही 4 साल लगे, लेकिन वसीयत में वो मेरा नाम लिखवाना ना भूले। उनके मन में ऐसे विचार डाल दो कि वो अपनी आधी से ज्यादा जायदाद मेरे नाम कर ही दे। नहीं नहीं, उसके नाम पर एक दमड़ी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा मैं। मगर ऐसा क्यों? ये सवाल पूछने का हक तुमको कब दिया मैंने? नहीं नहीं, मेरा मतलब था कि मिस्टर मल्होत्रा, अपना मतलब मुझे मत समझाओ, मेरा मतलब समझने की कोशिश करो। यस सर। अब जरा गौर से सुनो। मेरे मरने के बाद मेरा सब कुछ मेरी बेटी शोभा को मिलेगा, और शादी के बाद पति पत्नी को। भगवान न करे शादी से पहले अगर शोभा कुछ हो गया तो सारा पैसा प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जाएगा, और अगर शादी के बाद कुछ हुआ तो सब कुछ उसके पति को मिलेगा। मेरी छोटी सी वसीयत कल सुबह तक तैयार हो जानी चाहिए। मैं किसी वक्त भी आकर ले जाऊंगा। ओके सर। थैंक यू। पुअर रानी। डार्लिंग, आप कब आए? बहुत देर हो गई। वकील के पास गए थे ना? आए? ये तुम्हें कैसे मालूम हुआ? आपके विचारों को पढ़ लेती हूँ मैं। वसीयत लिखवा दी? हाँ, वकील लिख रहा होगा। किस किस को क्या क्या दिया? किस किस को क्या क्या दिया? ये तो ऑब्वियस है। क्यों? रानी, तुम ही तो मेरी रानी हो। सच? हाँ। वो बुड्ढा तुमसे झूठ बोल रहा है। वसीयत लिखी भी गई है और साइन भी हो गई है, और अब रद्दोबदल की कोई गुंजाइश नहीं। जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, उसने तुम्हारे लिए एक दमड़ी नहीं छोड़ी। जी करता उस बूढ़े की चमड़ी नोच लूं। तुम गलत फहमी में मारी गई। किस किस्म की गलत फहमी? यही अपने जिस्म को ओवर एस्टिमेट करके। रानी, बहार कितने भी जवां क्यों ना हो, मुरझाए हुए फूल को ललचा तो सकती है, मगर फंसा नहीं सकती। फंसा नहीं सकती हूँ तो क्या हुआ, मिटा तो सकती हूँ। तुम जा। सूदखोरों का डूबा हुआ पैसा चाकू के जोर पे वसूल करना। जेल की तीसरी यात्रा कर चुके हो, लॉकअप में करीब 10 बार जा चुके हो। गुड। मेरे बीते हुए कल की कथा सुनाने के लिए बुलाया मुझे? अरे नहीं नहीं, लेकिन इससे पहले कि हम तुम्हें बताएं कि हमें क्या चाहिए, तुम्हें यह भी पता चल जाना चाहिए कि हम क्या क्या जानते हैं। मैं आने वाले कल में इंटरेस्टेड हूं। काम की बात अगर फौरन नहीं शुरू हुई तो मैं चला। सुनकर अगर तुम्हें इनकार हो तो भी ये तुम्हारे हैं। 10 लाख रुपए की डील है, और सारे का सारा कैश। एक बूढ़ा मर्द और एक जवान लड़की। कहाँ है? इसी शहर में। कितने कदम का मिशन है? 4 कदमों का मिशन है। पहला कदम कौन सा होगा? बूढ़े की मौत। दूसरा? लड़की से शादी। तीसरा? लड़की यानी तुम्हारी बीवी, उसकी मौत। चौथा? चौथे कदम पर हम तुम अलग हो जाएंगे। शर्तें क्या क्या होंगी? कोई काम हमारी सलाह और तुम एक बड़े दिल वाले रहम दिल इंसान बनकर सारी की सारी जायदाद इसको दे दोगे, और फिर तुम चले जाओगे। और हाँ, ये सब तुम तब करोगे जब तुम्हें 10 लाख रुपया मिल जाएगा। ठीक है। इधर साइन किधर करना है साहब? यहाँ यहाँ। पेन वो पड़ा है। अब तुम जा सकते हो, और अपना हुलिया जरा ठीक करके साहब से मिल लेना। डार्लिंग, मुझे शक है कि हम लोग कामयाब हो जाएंगे। मुझे यकीन है कि हम लोग कामयाब होंगे। रईस बाप की बेटी है, लगता है जरूरत से ज्यादा बिगड़ी हुई है।
एक बात का ध्यान रखना, मदनपुरी मेरा गुरु भाई भी है और दोस्त भी। अच्छा। उसकी पत्नी ने मरने से पहले अपनी बेटी शोभा का रिश्ता भी तेरे साथ किया था। चल मेरे मौला बख्श। अच्छा बाबा, अब आज्ञा दीजिए, हिरनी हो या शेरनी काबू करके ही लौटूं। बेटे, पैसे वालों की औलाद हिरनी या शेरनी नहीं होती। तो फिर क्या होती है बाबा? मछली, जो बिना पानी के रह नहीं सकती। ओह, मछली। इसका मतलब उससे गर देखे रवानी घिरे घन घोर बादल मोती मोती हो बिखर जाए, घिरे घन घोर बादल मोती मोती हो बिखर जाए, अगर गे सुन तो तेरा अहद जवानी जाने जाने, तेरा अहद जवानी जाने जाने, हम पे भारी है, हम पे भारी है, तुझे आसान है जीना मगर, तुझे आसान है जीना मगर मुश्किल हमारे है, मुश्किल हमारे है। ओ तेरा अहद जवानी जाने जाने, तेरा अहद जवानी जाने जाने, हम पे भारी है। चैन खो के कहो क्या कहे, ओ चैन खो के कहो क्या कहे, अब किस के बारे है, ओ अब किस के बारे है, तेरा अहद जवानी जाने जाने, हम पे भारी है। जाले चली जाल वालों ने फैला दिया, जाल वालों ने फैला दिया, फंस गया दिल का पंछी मेरा, फंस गया दिल का पंछी मेरा, बाजी ये हारे है, हाय बाजी ये हारे है, ओ तेरा अहद जवानी जाने जाने, तेरा अहद जवानी जाने जाने, हम पे भारी है, हम पे भारी है, तुझे आसान है जीना मगर, तुझे आसान है जीना मगर मुश्किल हमारे है, ओ मुश्किल हमारे है, तेरा अहद जवानी जाने जाने, हम पे भारी है। बड़ी बदतमीज है आप, थोड़ी तमीज से। अरे क्या कर रही हैं? देखिए अकेली लड़की को लेकर छेड़खानी करते हैं। हमारा मौला छूट जाएगा आपका। अरे अरे तो अन्याय है, अत्याचार है।
मार ये रही थी और आप हमें ले जा रहे हैं और उल्टा आपने भी हमें मारा। राजन, इसका अच्छी तरह से गाना सुनना। नहीं, तुम्हारी अम्मा के ससुराल ले जा रहा हूँ। क्यों? तो फिर इन गंदे कपड़ों में हम कैसे जाएंगे? आप हमें कपड़े बदलने दीजिए। सारा तुम्हारे लिए नहीं बैठी हुई, समझे ना? इतने शरीफ भी होते हैं? हाँ, मैं तो हूँ। और शोभा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। किससे प्यार करते हैं इंस्पेक्टर साहब? है एक, अबे ओए, चल दूंगा एक रख के। नाराज क्यों होते हैं? अबे चल चल। आपकी जीप ने तो हमारे कपड़े खराब कर दिए। हाँ, प्यार भी करते हैं और नाराज भी होते हैं, कमाल है आप। चल बैठ। तो आवारागर्दी का चार्ज लगाकर तुम्हें 10 दिन के लिए अंदर कर दूंगा। साहब ये तो आप अच्छी जबरदस्ती कर रहे हैं आप सब। तुमने उस लड़की को छेड़ा क्यों? छेड़ा साहब, तारीफ करना छेड़खानी कब से हो गया साहब? हम तो कवि हैं साहब। लड़की देखी हमने, कविता कह दी और कोई गाली तो नहीं दी उसको। कहां से आए हो? टनकपुर से। नाम क्या है? टनकपुरी। टनकपुरी? रविराज उर्फ ख्याल टनकपुरी। क्यों आए हो? हमें बुलाया गया है साहब, मदनपुरी साहब ने हमको चिट्ठी भेज के बुलाया है। देखिए आप, हाँ देखिए। मदनपुरी? कमाल है, अजीब घर है। दरवाजा तो है मगर कुंडी नहीं है। अरे आवत है बाबा, आवत है। घंटी नजर नहीं क्या? आवत खट 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 खट। सुबह सुबह कौन आ जाएगा? अरे भैया, दरवाजा खोलने में तो देर काहे कर दी? इतना खटखट करने की क्या जरूरत? चुप रहो। दरवाजा क्यों तोड़ रहे थे? घंटी नहीं दिखाई देती क्या? आप? तुम यहाँ तक भी आन मरे? अभी मसा चकाती हूँ। डैडी, डैडी। क्या बात है बेटी, क्यों चिल्ला रही हो? देखिए डैडी, क्या हो रहा है? बदमाश को नदी से मेरा पीछा कर रहा है। जी नहीं, हम तो सीधा टनकपुर से चले आ रहे हैं। ये झूठ बोल रहा है डैडी। बेटी जरा बात तो सुनने दो। टनकपुर से आ रहे हो? जी हाँ, हम आ तो टनकपुर से ही रहे हैं, पर लगता है कुछ गलत पते पर आ गए। देखा डैडी, देखा कैसे बहाने बना रहे हैं मक्कार। मक्कार होंगी आप। देखिए, हम माँ की कसम खा के कहते हैं हम सीधा टनकपुर से आ रहे हैं। ठीक है बेटी, ठीक है। तो तुम टनकपुर से आ रहे हो ना? जी हाँ। तो तुम कविराज अयोध्या प्रसाद जी के बेटे रविराज हो ना? जी हाँ, रविराज आ गए। हम तो सीधे इधर ही आ रहे थे, मगर रास्ते में इस बिल्ली ने रास्ता काट दिया। शुक्र है मुंह नहीं नोचा, और अगर मेरे मुंह लगने की कोशिश की तो क्या कर लेंगी आप? बेटे ठहरो। ये हमारे मेहमान हैं। इनके लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करो। मेहमान होगा आपका, मेरा तो दुश्मन है, दुश्मन। हाँ। शोभा। अरे जाने दीजिए चाचा, वैसे भी इनके हाथ का हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। क्या पता जहर वहर मिला दिया तो हमारा क्या होगा इस प्रदेश में? सोचो तो सही जरा। फिक्र न करो बेटे, आओ मेरे साथ आओ। इतनी सारी बांसुरियां, हारमोनियम, ढोलक, तबले की जोड़ी, सारंगी, सितार, ये सब। और कातिल, हथियार अगर इस्तेमाल हुआ है तो मिल ही जाता है, और कातिल अगर पकड़ा जाए तो कत्ल का मकसद भी पता चल जाता है। लेकिन बगैर हथियार के कत्ल कैसे होगा साहब? मिस्टर पुरी की मौत अगर कत्ल समझा गया तो हम पहले ही कदम पर फ्लॉप हो जाएंगे मिस्टर गोपाल अवस्थी। ओ, तब तो उसको अपनी मौत, मेरा मतलब है कुदरती मौत मरना होगा। करेक्ट। कुदरत को अपने साथ मिलाकर ही हम लोग कामयाब हो सकते हैं। और फिलहाल तुम एक काम करो, इस पते पर जाके मिस्टर पुरी और उसकी बेटी से मिलो। मिस पुरी का नाम क्या? शोभा। Will you please go away? Not tonight and tomorrow is another day for me, baby. अंग्रेजी में तो गुस्सा हम भी कर सकते हैं। तुम मानोगे नहीं ना? अरे हम रूठे ही कहा था जो मानने का प्रश्न उत्पन्न होता है। ओह शिट! भोला काका, भोला काका। आया बिटिया। खो बालिके, हमने पहले ही कहा था हमारा मौला बख्श तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ये तो था पहली गाली के लिए, और अब बात के लिए। डैडी! अरे बाप रे बाप। और देखो भोला काका, पहली बार हमने आपको माफ कर दिया, पर अगर दोबारा आपने ऐसी गलती की तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अच्छा हुआ आप आ गई। इस घर में मेरी शिकायत कोई नहीं सुनता। आप तो सुनिए। किससे शिकायत है तुम्हें? डैडी ने किसी को बुलाया है। उस पाजी आदमी ने मुझे यहाँ लाठी से मारा। मौला बख्श उसका नाम है? नहीं, उसकी लाठी का नाम है। के काबिल तो मिलाओ हाथ। काम। डैडी, डैडी, डैडी देखो तो कौन आया है। अरे भाई कौन आया है? यहाँ हमारे पास आओ, आओ ना। तुम
आपसे ज्यादा संगीत को और कौन समझ सकता है, ये उनका कहना है। ये सब तुम्हें कैसे मालूम हुआ? जी मैं बॉम्बे गया था, वहीं दीदी से मिला, मैंने खुद ही अपना परिचय दे दिया। दीदी पिस्टल सेफ है। अच्छा, ये राम शरण का बेटा संगीत सीखने आया है, कुछ उल्टी गंगा मालूम होती है। तुम्हारा बाप अब भी सट्टा खेलता है? डैडी, आप भी तो सट्टा खेलते थे, इतना पैसा कहाँ से आया सुनो तो? स्टॉक एक्सचेंज में पापा का इंटरेस्ट अब बिल्कुल नहीं रहा, ऑलमोस्ट रिटायर ही होने वाले। अलबत्ता मैं तालीम के बाद हिंदुस्तान में ही सेटल होना चाहता हूँ। अलबत्ता अच्छा कहा जी, अलबत्ता अच्छा। हाँ, चटनी और भुर्ते वाला। अरे जब आप कहें। चलो, तुम उसकी चिंता मत करो, तुम सिर्फ मिस्टर पुरी पे ध्यान दो, समझे? आप कुछ भी कहो मेम साहब, मेरी आंखों में तो मिस पुरी अटकी हुई है। पान लगी इंस्पेक्टर साहब। कैसे हो? हाँ ठीक हूँ। पुरी अंकल हैं? है ना? जाइए जाइए। अरे राजन तो जी, वो घर जा रहा था, सोचा बताते हुए चलूं कि जिस आदमी को मैं अपने साथ थाने लेकर गया था, वो तो तुम्हारे डैडी का पता लेकर ही। वो यही है मर्दूद, तुम उसे लॉकअप में नहीं बंद कर सकते? हाँ, कोई जुर्म किया हो तो कर सकता हूँ। मुझसे झगड़ा करता है, ये जुर्म नहीं है क्या? कानून की नजर में जुर्म बनाने के लिए उसकी कंप्लेन लिखवानी पड़ती है। अरे भाई, किसकी कंप्लेन हो रही है? नमस्ते अंकल जी। कुछ नहीं डैडी, मैं जहाँ बुजुर्गों की शिकायतें अपने बच्चों के खिलाफ लिखी जाती हैं, सारी रात सोती नहीं है, खुद तो जागती है और मेरी नींद भी उजाड़ दी। और तुम ही फैसला करो कि ऐसे मुजरिम की क्या सजा होनी चाहिए। तुम्हारी नींद किसने उड़ाई? उस नफरत ने जिससे मेरा दिल भरा हुआ है। लेकिन नफरत है किसके लिए? घबराओ मत, तुम्हारे लिए नहीं है। ओ, अच्छा मैं चलता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड इवनिंग शोभा जी, चलिए कहीं घूमने चलते हैं। मैंने सुना है आपको रातों को नींद नहीं आती। सुनी सुनाई बातों का विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ? अरे तुम सुबह सुबह? सुबह ही तो हूँ मैं तुम्हारी, थोड़ी देर बैठ सकोगे? इस तरह आंखों में आंखें डाल के बोलोगी तो उम्र भर बैठ सकता हूँ। आओ। हाँ रानी बोलो। एक नया लंगूर पता नहीं मेरे मियाँ ने कहाँ से बुलवा लिया है। मुझे लगता है गोपाल के काम में थोड़ी सी देर हो जाएगी। गोपाल को वैसे भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, सब कुछ फूल प्रूफ होना चाहिए। तुम्हारे अंदर ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना,
बस इसी पे मरती हूँ मैं। अच्छा, गोपाल से कहना बाकी सब ठीक है, कहीं वो शोभा के इश्क में ना फंस जाए। वो भी एक ऐसी कच्ची कली है कि कोई भी भौरा मुंह मारे ही मारे। रुबाइया पढ़ने का हो तो भी अरे, मुंह दूसरी शोभा जी। तरफ करके। क्या बात है शोभा जी? ये देहाती फिर से आपको तंग कर रहा है क्या? तंग? आहा, विलायती बाबू, तंग पर हम आपको कुछ सुनाते हैं, सुनिए। अंग पर जो कुछ भी पहना, तंग होने लगा। गुजरिया पे आई जवानी, नशा भंग होने लगा। समा सुहाना, दिल दीवाना और पागल कापन देखो, मस्ती में झूम के उसकी ओर घूम के। लिसन मिस्टर जंगली कौआ, जाने से हमें कौन रोक सकता है? और हम फिर आएंगे, हमें आने से भी कोई रोक नहीं सकता, समझे आप? शट अप यू देहाती। सुनो विलायती, हम इसका भी उत्तर देते हैं, मगर ये महाशय आ गए हैं ना, इसलिए। लगता है तुम्हारे चाहने वालों की तादाद बढ़ गई है। क्या बात है? कविवर, मैं तुम्हें कविता से दूर सरिता की सैर कराता हूँ। चलो चलिए, आपकी इच्छा पूरी कर देते हैं। ये कालिदास को तो पहचाना, ये हलाकू कौन है? एक डैडी का मेहमान है, दूसरा सौतेली माँ का। चलो ना बैठकर बातें करते हैं। चलो ना, कम ऑन। देखो कबूतर, तुम इस चबूतरे पे गुटरगू करना बंद कर दो। महाशय, क्या आप सीधी सादी हिंदुस्तानी में बात कर ही नहीं सकते? बेटे, सीधी सादी हिंदुस्तानी में बात यह है कि तुम शोभा का पीछा करना, उससे छेड़छाड़ करना और उसके बारे में सोचना बंद कर दो। क्यों साहब? क्यों? क्योंकि वो मेरी है। ओह, पर कैसे? 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 ऐसे। शोभा सिर्फ मेरी है, मैं उसे चाहता हूं, सिर्फ उसी की खातिर मैं यहां आया हूं। दूसरे और किसी की वो हो ही नहीं सकती। दुनिया में सिर्फ एक मैं ही आदमी हूं जिसका उसके ऊपर हक है। ओ कबूतर, इधर आ। मैं उसका होने वाला हूं, समझे? रविराज एक निहायत ही शरीफ लड़का है। उसके संगीत ने शोभा की बेचैनी और रातों की नींद को ठीक कर दिया। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि वो एक दूसरे को कितना चाहते हैं। ना, वादा मत भूलना। वादा? हाँ, चटनी और भुर्ते वाला। अरे जब आप कहें।
तुम हमसे मिले जब से, तुम हमसे मिले जब से, हम दूर हुए सबसे। तुम ऐसे न थे पहले, तुम ऐसे न थे पहले, ये हाल हुआ कब से। तुम हमसे मिले जब से। फूल सी हंसी नजर आए चांद सी कमर, फूल सी हंसी नजर आए चांद सी कमर, एक बार देख कर रही न अपनी कुछ खबर। दीवाने हैं हम, दीवाने हैं हम तब से। तुम ऐसे न थे पहले, तुम ऐसे न थे पहले। यार मेहरबान है, हर फिजा जवान जवान है। मांगा है तुम्हें, मांगा है तुम्हें रब से। तुम हमसे मिले जब से, तुम हमसे मिले जब से। एक ही ख्याल है, हर नजर सवाल है, एक ही ख्याल है, हर नजर सवाल है। जो तुम्हारा हाल है वही अपना हाल है, जो तुम्हारा हाल है वही अपना हाल है। होंगे ना जुदा, होंगे ना जुदा अब से। तुम हमसे मिले जब से, तुम हमसे मिले जब से, हम दूर हुए सबसे। तुम हमसे मिले जब से, तुम हमसे मिले जब से। शोभा, लगता है उस दिन मुझे मारने के लिए वो लठैत उस शहरी खरगोश के भेजे हुए थे। राकेश के? हाँ। हो सकता है, क्योंकि मैंने ही कचुम्बर बनाने के लिए कहा था। कचूमर? किसका? किसी का नहीं, यूं ही। मगर ये विलायती भौरा तुम्हारे इर्द गिर्द मंडराना कब बंद करेगा? मरने दो ना उसे, हमारा क्या बिगाड़ लेगा? मुझसे कह रहा था कि वो सिर्फ तुम्हारे लिए आया है, तुम उसके सिवाय किसी और की नहीं हो सकती, और इस दुनिया में सिर्फ वही एक तुम्हारा करने के लिए यहाँ बुलाया गया है जो हम सोचकर तुम्हें बताएंगे। ठीक है, अब आइंदा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मेरे तो हाथ ही बांध दिए हैं। लो, तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें कहाँ कहाँ तलाश कर आई। मैं? हाँ, तुम्हें। अपने होने वाले को तलाश नहीं करूंगी तो किसको करूंगी? हाय मम्मी। हेलो डार्लिंग। ये बदतमीज आपका क्या लगता है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इसे इस घर में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या बात है रवि? ये हमें मारती रही और हम चुपचाप खड़े देखते रहे। नसीब सोच सकते। आप इसकी सुनेंगी या मेरी? अरे भाई सुन तो दोनों की रहा हूं, लेकिन किसकी मानूं? नहीं जी, आप इन्हीं की बात सुनिए। आपको इनकी बात सुननी भी पड़ेगी और माननी भी पड़ेगी। हमारा क्या है? क्या है हमारा? हम तो जैसे आए थे वैसे ही चले जाएंगे, चले जाते हैं हम। रवि बेटे सुनो। दोनों डार्लिंग,
कि उच्चक का पता नहीं किस सड़क से आया है। हमारे खानदान के काबिल नहीं है। ठीक है, मैं देखता हूँ। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? हम अपने घर जा रहे हैं। ओहो, मगर हुआ क्या? ये पूछे क्या नहीं हुआ हमारे साथ। मर्द मारे तो मारे, औरत भी मारे, और ऊपर से इतना गंदा इल्जाम लगाया हमारे पर। छी 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 छी, नहीं रवि, लेकिन नहीं शोभा जी, अब हम नहीं रुकेंगे। हम किसी के कहने से भी नहीं रुकेंगे यहाँ पर, आपके कहने से भी नहीं। हमारा कसूर सिर्फ इतना है ना कि हम आपसे प्यार करते हैं। रवि, प्यार करके प्रेमिका को इस तरह छोड़कर नहीं जाया करते। प्यार निभाना पड़ता है। प्यार निभाना हमें भी आता है। प्यार के लिए हम जान भी दे सकते हैं। तुम चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? आप तो करोड़पति बाप की बेटी हैं शोभा जी, दौलत पहुंच देगी आपके आंसू। मगर हमारे पास क्या है? आन चली गई तो जान चली गई, और फिर किसी बेजान से आप भी जी नहीं जोड़ेंगी। तुम्हारी कसम रवि, तुम ही मेरा पहला प्यार हो, तुम ही आखिरी। हमें जाने दीजिए, हमें जाने दीजिए शोभा जी। हम आपके हाथ जोड़ते हैं शोभा जी। इस घर में हमारा दम घुट जाएगा शोभा जी। हम जाते हैं, जाते हैं। हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो हमें माफ कर दीजिएगा। हमारे जैसे फुंदू को भूलना आपके लिए बिल्कुल कठिन नहीं होगा। भूल जाइए हमें आप। तुझ पे मर के हम जी गए, हाने तुझ पे मर के हम जी गए। तुमने जाना नहीं, तुम चले दो कदम रास्ते चल के जुड़ भी गए। तुमने जाना नहीं, हमने जाना नहीं। वो तितली सैड सॉन्ग गाती है और वो कबूतर फिर से बांसुरी लिए हुए घर में वापस चला आता है। अच्छा खासा ना बरखुरदार
लगता है जिंदगी में पहली बार साथ छोड़ रहे हो। ओह नो अंकल जी, वो क्या है ना, इतने साल हिंदुस्तान से बाहर रह के, लंदन में रह के आदत ही नहीं रही। बेटे, संगीत आदत नहीं, संगीत मोहब्बत है। अंकल जी, ये शोभा को इस मोहब्बत से इतनी नफरत क्यों है? और फिर आपने भी तो इतने सालों से कभी बांसुरी बजाई नहीं। ओह, तो तुम इतने अरसे में इस घर के बारे में सब कुछ जान गए हो? अंकल जी, वो क्या है, जानकारी हासिल करना मेरा शौक है। एक बात कहूँ अंकल जी? कहो। देखिए ना, कुछ ही दिनों में शोभा जी का शुभ जन्मदिन आने वाला है। क्या ही अच्छा हो, उस दिन आप बांसुरी बजाएं, शोभा जी नृत्य करें और रविराज गाना गाएं। हाँ। आइडिया बहुत अच्छा है। अपने आइडिया तो ऐसे ही होते हैं। अरे 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 बेटा, अरे बेटा क्या करे हो? अरे अरे हमार बतवा तो सुना, यहाँ तो हम कोनो काम नहीं थे, सब हम कर ले, फिकर जीन करिए, जा खेला कूदा मजा कर। मैं काम करने नहीं आई हूँ बोला काका, मैं ये करने आई हूँ। और तुम नृत्य करोगी। जहाँ बहुत दर्द होता है मुझे, वही क्यों छेड़ा आपने? ताकि तुम्हारे सारे दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। बेटी, मैं जानता हूँ मेरे संगीत को अपनी माँ की मौत का कारण समझती हूँ, इसलिए मुझसे, संगीत से और अपनी नई माँ से नफरत करती हूँ, और इस नफरत को दिल में दबाए हमेशा हंसती खेलती रहती हूँ। लेकिन बेटे, नफरत एक जहर है। अगर एक माली पानी की बजाय तेजाब की एक बूंद कली पे डाल दे तो कली क्या खाक खिलेगी? तो बेटे, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मेरे साथ दो बेटे, ताकि मैं शांति से मर सकूं। नहीं डैडी नहीं, मैंने आपको तो कभी दोष नहीं दिया। बेटे, तुम्हारे बूढ़े बाप की आत्मा पर एक बोझ है, उस बोझ को हटा दो। अच्छी बात है डैडी, मैं नाचूंगी, मगर आपको बांसुरी बजानी होगी। जीते रहो बेटे, जीते रहो। ऐसा लगता है कि ये जहर है। किस किस्म का जहर? जबान पर अगर लग जाए तो 2.5 घंटे के अंदर अंदर आदमी भगवान को प्यारा हो जाता है। डॉक्टर और मेडिकल रिपोर्ट? आप चिंता मत करिए मैडम जी, इस जहर से मरने वाले की मौत का कारण सिर्फ हार्ट फेलियर आएगा। पर तुम इसे कैसे इस्तेमाल करोगे? यही तो मेरी खोपड़ी का कमाल है। मिस्टर पुरी के म्यूजिक रूम में जितनी बांसुरियां हैं सब पे लगा दूंगा, उनमें से कोई एक बांसुरी बुड्ढा बजाएगा और फिर उसकी खुद की बांसुरी बज जाएगी। आपके कॉन्ट्रैक्ट का पहला कदम भी पूरा हो जाएगा। देवी जी, मुझे आशीर्वाद देना, मैं आपके पति को आपके पास पहुंचाने का बंदोबस्त कर रहा हूं। आप मैडम जी, आप इस बर्थडे पार्टी पे मत आइएगा। क्यों? क्योंकि बेटी का जन्मदिन है और पाप का मरण दिन। दोस्तों, आज आप मेरी बच्ची शोभा को उसके जन्मदिन पर मुबारक देने आए हैं। बड़े अच्छे अच्छे तोहफे दिए। मैं उसके लिए तक अपनी तरफ से अपनी बच्ची को कोई तोहफा नहीं दिया, इसलिए अब मैं आप सबके सामने उसे एक तोहफा देना चाहता हूं, ताकि बात कच्ची न रहे, पक्की मालूम हो। मैं अपनी बेटी शोभा की मंगनी ही अपने परम मित्र कविराज अयोध्या प्रसाद के सुपुत्र रविराज के साथ तय करता हूं। अब आप सबके मनोरंजन के लिए
हमने संगीत का एक प्रोग्राम रखा है जिसमें रविराज गाएंगे, शोभा नृत्य करेगी और मैं बांसुरी बजाऊंगा। बाजे रे पायलिया तोरी छम छनन नन छम छनन नन छम। बाजे रे पायलिया तोरी छम छनन नन छम छनन नन छम। नाचे गगन देखो नाचे जमीन, नाचे गगन देखो नाचे जमीन, छुके जैसे तेरे कदम। बाजे रे पायलिया तोरी छम छनन नन छम छनन नन छम। छम छम में गुम हो गए हम, तेरी क्षमा छम छम में हम तुम हो गए हम। बाजे रे पायलिया तोरी छम छनन नन छम छनन नन छम। बाजे रे पायलिया तोरी बाजे छनन नन छम। बाजे रे पायलिया तोरी बाजे 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 रे पायलिया तोरी छम छनन नन छम छनन नन छम। सरगम के फूलों का एक गुलशन खिला दे, सरगम के फूलों का पा 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 मा पा दा पा गा धा 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 नी नी दा पा पा मा गा पा पा मा गा पा गा मा पा हा। सरगम के फूलों का एक गुलशन खिला दे, छम छम के मंतर से तू जादू जगा दे, जादू तेरा कभी ना हो कम। बाजे रे पायलिया तोरी छम छनन नन छम छनन नन छम। बाजे रे पायलिया बाजे पायलिया बाजे पायलिया हाँ। बाजे रे पायलिया तोरी छम छनन नन छम छनन नन छम। हाँ रविराज जी,
आपको खबर की नजर लगती है शोभा? माँ, तुमने मेरे बेटे का दिल इस तरह क्यों तोड़ा? आशीर्वाद दो माँ, वो इस दर्द को सहन कर सके। राजन, मैं न कहती थी मदनपुरी जैसा पैसे वाला इंसान तुझ जैसे गरीब को अपनी बेटी कभी नहीं देगा। माँ, ऐसी बात नहीं है। मरने से पहले जिस लड़के के साथ उन्होंने शोभा की मंगनी की, वो तो मुझसे भी गरीब है। तू क्यों नहीं? माँ, फैसला पुरी साहब का नहीं, फैसला शोभा का था। पर तू किस बात पे इतराता रहा? किस बात पे? अपने प्यार पे माँ, अपने प्यार पे। अगर तुम्हारी शादी होगी तो राकेश के साथ ही होगी। नहीं नहीं नहीं, मैं शादी वहीं करूंगी जहां डैडी ने पक्की की है। देखो बेटा, तुम्हारा जो जी चाहे वो तुम कर सकते हो, मगर हमारा इतना तो हक बनता है कि हम अपनी पसंद की बात तुमसे कर सकें। अगर तुम इस जंगली से शादी करोगी तो तुम्हें हमारा आशीर्वाद नहीं मिलेगा। मेरे साथ चलो रवि। चलो। क्या बात क्या है? तुम बोलो ना। राजन, मैं रवि से शादी करना चाहती हूँ। ये खुशी की बात है। मगर मेरी सौतेली माँ यानी मिसेस रानीपुरी उनको मंजूर नहीं। वो चाहती है मैं राकेश से शादी करूं। अब आप दोनों पति पत्नी हैं और इंस्पेक्टर आप इन दोनों की शादी के गवाह। मुबारक। धन्यवाद। शादी कर लेना आप लोगों ने? हाँ, कर ली। तुमने बहुत जल्दबाजी की बेटा। सौतेली हूं तो क्या हुआ, माँ तो हूँ। भाई वाह, तो फिर आप लोगों ने शादी कर ही ली? कर ली, वो भी सरकारी रजिस्टर में हस्ताक्षर करके। हार नहीं देख रहे आप लोग? हाँ जी। धर्म और समाज भी कुछ चीज होता है बेटा। यहाँ सब इंतजाम कर रखा है, पंडित भी है, मंडप भी है, रस्म और रिवाज भी निभाए जाएंगे। ये तो जरूरी है। नमस्ते। नमस्ते। हाँ, सब ठीक ठाक है ना? हाँ, अच्छा। ओमकार नमस्ते। नमस्ते, मैं नवीराज का पिता हूँ। अच्छा अच्छा, वहाँ आप आ गए। दुल्हन के पिता तो है नहीं। राकेश, जी दीदी। यहाँ आओ। ये दुल्हा के पिता है, इन्हें मंडप तक ले जाओ। ओहो, नमस्कार जी। आइए आइए जनाब, तशरीफ लाइए। आइए नमस्ते, जी। बड़ी देर कर दी आप लोगों ने आने में। नमस्ते, आइए। वैसे अंकल जी बहुत देर से पहुँचे आप। क्या करूँ बेटे, ट्रेन ही कुछ देर से पहुँची। चलो आ तो गए। आज तो आपके बेटे की आखिरी रात है। क्या? हाजी, मेरा मतलब है आजादी की। अब तो बंधन का समय शुरू हो गया ना। आइए अंकल जी, बच्चों को आशीर्वाद तो दीजिए। स्वाहा। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। शोभा, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मैं भी। हम दुनियादारी को बिल्कुल नहीं जानते, बहुत सीधे हैं हम। हमको छोड़कर जाओगी तो नहीं? कैसी बातें करते हैं आप?
हम देखते हैं कौन है। क्या है? तुम्हारे पिताजी को लाख समझाया, वो रुके ही नहीं और चले गए। रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। जल्दी। मगर तुमने उनको रोका क्यों नहीं? जाने को दिया। हमने तो उसको लाख समझाया, वो रुकते ही नहीं। कहाँ है? यहीं तो छोड़ कर गया था मैं तुम्हारे पिताजी की लाश। वहाँ तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ पर। मैंने तो यही अपनी आंखों से देखी थी लाश। लगता है पुलिस ले गई है। चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं, वहीं चलकर कुछ पता चलेगा। तो चलना ही पड़ेगा, पर ये बात समझ में नहीं आ रही, लाश जा कहाँ सकती है? मैंने खुद यहाँ पे देखा नौजवान की लाश। तुमने खुद अपनी आंखों से देखा? हाँ, अपनी आंखों से। अरे लाश तो बैठे अब तो। राजन बेटे, इतनी रात गए कहाँ जा रहे हो? अरे माँ, ड्यूटी है, शहर में फसाद हो रहे हैं। रविराज, शोभा, तुम आंसू पोंछने का हक दोगी मुझे? देती हूँ, मगर ये आंसू हाथ से नहीं पोंछोगे, कुछ और करना होगा। क्या? मेरे डैडी की मौत के जिम्मेदार भले ही मेरी सौतेली माँ है, लेकिन उसमें राकेश का भी हाथ है। और रवि को तो मैं जानती हूँ, उसे राकेश नहीं मारा है। रवि की लाश मुझे हाईवे पर मिली थी और अपने तजुर्बे के बिना पर मैं कह सकता हूँ कि हिट एंड रन केस था। नहीं, उसे राकेश नहीं मारा है। इस बात का कोई सबूत है तुम्हारे पास? नहीं। शोभा, तो फिर सबूत के बिना मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। मतलब मुझे ही कुछ करना होगा। एक रिवॉल्वर दिला सकते हो? शोभा, दिला सकता हूँ, मगर शोभा मेरी बात। शोभा, क्या बात है बेटी? सौतेली है तो क्या, कुछ सोचिए ना मेरे बारे में। मेरी बात मानो तो दूसरी शादी कर लो। मेरी पसंद के इंसान से शादी करने की इजाजत देंगी आप? अपने पिता की इज्जत का ख्याल रखना, बाकी मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगी। पिताजी की इज्जत, खानदान की इज्जत, आपकी इज्जत, सबके बारे में सोचकर ये फैसला किया है मैंने। जरा हम भी तो सुने, कौन है वो खुशकिस्मत? वो खुशकिस्मत तुम हो। ओम सतीना इंद्रो हृदयर्वाहा सतीना ऊका विश्वेदा सतीना इष्टारक्षियो सतीना रेष्टे नेमि सतीना विश्वददातु ओम गणानां त्वा गणपति स्वाहा ओम निधिनां त्वा निधिपति गंगा स्वाहा बृहस्पति ददातु। मैं दुल्हन जरूर हूँ, लेकिन तुम मेरे दूल्हा नहीं हो। क्यों? शादी की है मैंने, पंडित था, सब मेहमान थे, अग्नि थी, मंत्र पढ़े गए। सब झूठ है, क्योंकि मैंने मन से कुछ भी कबूल नहीं किया। ओहो, मन को मारो गोली, मुझे तो सिर्फ तन ही चाहिए। गोली मारने की बात की ना तुमने, इसलिए। ये खिलौना है? नहीं, असली है, और मुझे चलाना भी आता है। क्या मजाक करती हो तुम? नहीं मिस्टर राकेश, मजाक तकदीर कर सकती है, तुम्हारे साथ, मेरे साथ, लेकिन हम एक दूसरे से कभी मजाक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये मसला
जिंदगी और मौत का है। क्या मतलब? एक समझौता किया है मैंने अपनी जिंदगी से। कैसा समझौता? 2 किस्म के हालात कभी मत आने देना। क्या? जब मुझे अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारी जान लेनी पड़े, या फिर अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम पर गोली चलानी पड़े। तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी जान और तुम्हारा माल, तीनों पर मेरी निगाह है। मैं ज्यादा शोर नहीं मचाता, अपना काम चुपचाप कर देता हूँ। फिलहाल तो तुम किसी और कमरे में जाकर सो जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सुहाग रात में ही दुल्हन के हाथों दूल्हे का कत्ल हो। समझे? गेट आउट। श्योर। आउट। कौन है भोला? क्या बात है? सकल सर से तो इंसान लगत है, लेकिन पुतले की तरह खड़ा बा, जरा हिलत नहीं खे। क्या बात है भोला? किससे मिलने आए हो? आप सबसे। कौन हो तुम? शोभा के लिए मैं एक ऐसा चांद हूं जो आज से उसके सोने आसमान पे चमकेगा। एंड मिस्टर गोपाल अवस्थी उर्फ राकेश शरण उर्फ जितेंद्र, आपके लिए मैं एक ऐसा आईना हूं जिसमें आज से आप हर रोज अपनी असली सूरत देखते रहेंगे। एंड मैडम रानी पुरी उर्फ आशा सचदेव, आपके लिए मैं एक ऐसा पादरी हूं जिसके पास आप हर रोज अपने तमाम गुनाह कबूल करके प्रायश्चित के रास्ते पे लग जाएंगी। तुम किसी पागल खाने से भाग के आए हो क्या? किसी खाने, थाने या बहाने से नहीं आया हूं मैं यहां। फिर क्यों आए हो? कौन हो तुम? दरअसल मैं वो हूं मैडम जिसे दुनिया ने, आपने और आपने मरा हुआ समझ रखा है। क्या मतलब? मैं तुम्हारा वो बदनसीब पति हूं डार्लिंग, जिसे तुम पहचान नहीं रहे हो। ना तो आज अप्रैल की पहली तारीख है और ना ही तुम हमारे दोस्त हो, तो फिर ये कैसा मजाक है? ये मजाक नहीं है बच्चों, सच है। तुम्हें याद नहीं डार्लिंग, हमने वो रजिस्ट्रार के दफ्तर में चलकर शादी की थी। हा? मैंने रजिस्ट्रार ऑफिस में शादी तो की थी, हाँ? लेकिन तुम्हारे साथ नहीं। अरे भाई, मुझे तो ये लगता है कि किसी तांत्रिक ने आप पर टोना कर दिया है। शादी याद है आपको, पति की सूरत याद नहीं? हा? जी नहीं, मुझे सब कुछ अच्छी तरह याद है। तुम मेरे पति नहीं हो। देखो, देखो अरे इसका सबसे बड़ा सबूत तो शोभा खुद है, और वो बार बार तुमसे कह रही है कि तुम उसके पति नहीं हो। अरे इसकी याददाश्त में तुम लोगों ने गड़बड़ कर दी है भाई, इसकी बात का विश्वास कैसे? आप इत्मीनान से, प्यार से देखिए, देखिए यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। क्या तस्वीर है, घुमाइए। हाँ, और एक घुमाइए ना, और घुमाइए, और बाप रे, बहुत गुस्सा है। चलिए मेरे साथ। कहाँ? पुलिस स्टेशन चलिए। पुलिस स्टेशन? हाँ, कम कम। फ्रॉड। यस यस, मैं भी चल रहा हूँ साथ में। हाँ, आप चलिए पहले, बाद में हम चलते हैं। हेलो जी। राजन, मेरी रवि के साथ शादी में तुम गवाह थे ना? हाँ था। और रवि की मौत एक्सीडेंट से हुई। तस्वीर है मगर उसकी नहीं, उसकी लाश की तस्वीर। बस फिर तस्वीर और कागजात दिखा दीजिए, चला जाऊंगा यहाँ से। क्यों? हमीद। यस सर। वो हिट एंड रन की फाइल ले आना। ओके सर। यूं घूर घूर के क्या देख रहे हो? ओके। इंस्पेक्टर जी, आप एक बार फाइल दिखा दीजिए, फिर देखिए मैं इसका क्या। इसमें से लाश की तस्वीर और बाकी कागजात कहाँ गए? थे नहीं तो आएंगे कहाँ से इंस्पेक्टर? Will you shut up? मालूमात वहीं से होगी। हाँ चलो। स्मार्टास। तुम भी चलो। फ्रॉड। फ्रॉड नहीं दोस्त, दोस्त। यू आर ए फ्रॉड। ओके। पत्नी के चेहरा आपको याद है? बिल्कुल याद है। ये पत्नी है और ये पति है। उसे कुरैशी आप शायद भूल कर रहे हैं। ये पत्नी जरूर है, लेकिन
ये पति नहीं है। बिल्कुल नहीं है। आपकी तारीफ। आपने इनकी शादी जिनसे कराई थी वो मर गया और मैंने इनसे शादी कर वो ली। मरा कहाँ है? ये तो सामने खड़ा है। ठीक है दोस्त, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। कुरैशी, मेरे ख्याल में आप भूल कर रहे हैं। मुझे मिसेज रानीपुरी ने फोन किया था, इसलिए मैंने तुम्हारा शक दूर करने के लिए हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को बुला रखा है। ये देखिए, ये तुम्हारे साइन हैं, ये है लड़की के और ये है लड़के के। अभी हम सबके सामने इनसे यहाँ साइन करवा लेते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आइए मिस्टर राजकिरण, यहाँ साइन कीजिए। मगर देखिए सर जी, जिस आदमी के साथ इनकी शादी हुई थी उसका नाम रविराज था और रविराज मर चुका है। ये दोनों एक ही आदमी के सिग्नेचर है। अब तो तसल्ली हुई ना दोस्त? देखो, पहली बात तो ये कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ और दूसरी बात ये कि मेरी तसल्ली कभी नहीं हो सकी क्योंकि मैं जानता हूँ तुम फ्रॉड की बात करते हैं आप बार बार। शुभा, आई एम सॉरी शुभा, इस किस्म के सफेद झूठ के सामने सच हमेशा फेल हो जाता है। गए थे भाई साहब, जब तुम नहीं होते तो इस घर में क्या है जो मैं बंद करके जाऊं? भाई साहब, हाँ। जनाब, आप जिस शादी में शहर आए थे वो इसकी शादी नहीं थी ना? हाँ, जिस शादी में तुम्हारी मुलाकात मुझसे हुई थी। हाँ। अरे भाई, वो इसी की तो शादी थी। हाँ। आप इसी की थी? हाँ। रजिस्ट्रार, पुलिस स्टेशन, ये मैं पागल हो जाऊंगा। देखो दोस्त, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। अच्छा, कभी कबूतर का अंडा देखा है तुमने? नहीं। दिखाता हूँ, चलो। ये चलो अंडे कहाँ से आ गए? आगे 3 अंडे दिखाता हूँ तुम्हें। कैसी हो बेटी? अच्छी हूँ। ठीक हो ना बेटे? जब आई हो तो 8-10 दिन रह के जाओ। चलो शुभा, चलते हैं। चलिए। दुल्हन से तुम्हारा मन होगा, ऐ मन जरा धी। कहाँ जा रहे हो दोस्त? मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। मुझसे दुश्मनी करके क्या मिलेगा तुम्हें? देखो फ्रॉड, मुझे तुमसे कुछ नहीं मिल सकता क्योंकि जो मेरा है उसे छीनने की कोशिश में तुम यहाँ आए हो। मेरे यहाँ आने का सही मकसद जब तुम्हें पता चल जाएगा ना, बिजली गिर जाएगी सर पे, समझे? क्यों? पुलिस के आदमी हो? क्यों? तुमने ऐसा कोई काम किया है क्या जो पुलिस के आने से डर रहे हो? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन मिस्टर राजकिरण, किसी के घर में जबरदस्ती घुसकर उसकी बीवी पर अपना हक जताना बहुत बड़ा जुर्म है। ये शोभा का कमरा है। घर में घुसने के बाद मैं अब शोभा के कमरे में घुसने जा रहा हूँ। तुम जाओ, जाकर पुलिस को बुला लो और जैसे ही वो आ जाए मुझे आवाज दे देना। धूप में सुखाकर किसी लंगड़े कौवे को खिला दूंगा, समझे? मैं घबराइए मत, मैं आपको छूंगा नहीं। मैं बिस्तर में आपके साथ नहीं, यहीं जमीन पे सो जाऊंगा। ये सब क्या है? नाटक? सपना? नहीं, सच। कैसे हो सकता है? तुम मेरे पति, ये सच कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? पति पत्नी का रिश्ता 3 तरह का होता है। नंबर 1, दुनिया के लिए भी और एक दूसरे के लिए भी। नंबर 2, औरत जिस मर्द के बच्चे को जन्म देती है वो भी उसका पति होता है। इस रिश्ते का नाम भी शादी है। ये दोनों भी पति पत्नी कहलाते हैं, चाहे दुनिया माने या ना माने। और जो मर्द दूसरे मर्दों से एक औरत की रक्षा का बीड़ा उठा लेता है वो भी उसका पति होता है। पहले 2 रिश्तों से तो नहीं, लेकिन हां, इस तीसरे रिश्ते से मैं आपका पति हूं। ओह, आई सी। तो तुम मेरी रक्षा करने आए हो? यस। किससे? आप जानती है, लेकिन अगर आप नहीं जानती हैं तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। अगर मैं तुम्हारी बात मान लूं तो भी ये सवाल पैदा होता है, क्यों? क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं। झूठ। अच्छा, जरा वहां से मेरा लुंगी कुर्ता दे दीजिए। यहाँ तुम्हारा लुंगी कुर्ता नहीं है, यहाँ तुम्हारा कोई भी कपड़ा नहीं है। है।
क्या नाम बताया था तुमने उसका? राजकिरण। वो मुझे धक्का देकर मेरी बीवी के कमरे में घुस गया और मैं आप लोगों की वजह से कुछ नहीं कर सका। ये लो। तुम ऐसा कुछ करने नहीं आए हो और शोभा तुम्हारा शिकार है, प्यार नहीं। अब हमें क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से कुछ दिनों तक चुप रहना चाहिए और खामोशी से हालात पर नजर रखनी चाहिए। राजकिरण से जब मैं मिला था तो मुझे लगा कि वो पुलिस का कोई हाई ऑफिशियल है। साहब मैंने उसको पूछा था, उसने बोला पुलिस का आदमी नहीं है। हर वक्त बेवकूफों सी बातें मत क्या करो। पुलिस का आदमी कभी बताता नहीं कि वो पुलिस का आदमी है। वो पुलिस का आदमी नहीं है, इतना मैं यकीन के साथ। क्या फायदा होगा? ये क्यों भूल जाते हो राजन? अपने आप को मेरा पति साबित करने वाला इंसान मेरे साथ साथ 2 करोड़ की जायदाद का भी मालिक बन जाएगा। शोभा तुम्हें मार के बन सकता है, तुम्हारे जीते जी नहीं। मुझे मारने में कितना वक्त लगेगा? राकेश हो या राजकिरण, कब तक बचा पाऊंगी अपने आप को मैं? रिवॉल्वर तो तुमको दिलवा दिया था मैंने, अब तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी हिफाजत का जिम्मा लूं या ये पता लगाने की कोशिश करूं कि राजकिरण। आपने मुझे याद किया इंस्पेक्टर? जब बैठ गए हो तो बैठे ही रहो। मेरे पास वक्त बहुत कम है इंस्पेक्टर। और शोभा की मर्जी के खिलाफ तुमने कुछ किया तो फांसी चढ़ा दोगे? शोभा को दुख दोगे ना तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। अच्छा, कुछ भी? बहुत चाहते हो क्या शोभा को? इसे तुम्हें क्या मतलब है? मतलब है इंस्पेक्टर, मेरी पत्नी के आशिक हो तुम, तुम्हारी प्रेमिका का पति हूं मैं। बाजी हार चुके हो इंस्पेक्टर। सच्चे प्यार में कभी हार जीत नहीं होती। हाँ, तो तुम्हारा प्यार सच्चा है? हाँ, क्या बात है इंस्पेक्टर। वैसे शोभा बड़ी अजीब लड़की है। मुझे सौतेला पति समझती है और उस कबूतर राकेश को असली पति समझती है। और तुम्हारे प्यार की तरफ, सच्चे प्यार की तरफ ध्यान ही नहीं है उसका। देखो, मैं तुम्हें एक फ्रेंडली वार्निंग से देता हूं, जितनी जल्दी हो सके यहां से चले जाओ, क्योंकि मैं तलाश तो जरूर करूंगा मगर लाश कभी नहीं मिलेगी। हाँ, उस कबूतर की ना, राकेश की? जी नहीं, आपकी लाश। इंस्पेक्टर साहब, वर्दी और धमकी, ये बात कानून के खिलाफ है। एक बात और, कानून सिखाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। नाउ काइंडली गेट आउट। मैं आपका वेल विशर हूं इंस्पेक्टर, अपनी पत्नी तक आपका प्यार पहुंचा दूंगा। थैंक यू। कैन आई गो? विथ प्लेजर। थैंक यू। क्या तलाश कर रहे हो चोरों की तरह? मैं चोर नहीं हूं। फिर कौन हो तुम? अच्छा, वो आपने ये नहीं कहा कि मैं, वो तो हुस्न और जवानी का बहुत ही घटिया नमूना है। गौर से देख रहे हो? हाँ? नहीं, वो क्या है कि वो इंस्पेक्टर राजन है ना? हाँ। वो तुमसे बहुत प्यार करता है। बहुत जल्दी बहुत कुछ जान लिया तुमने। जी। जो है तो जैसे बाप तो बाजार में 5 रुपए किलो से भी ज्यादा सस्ते मिलते हैं। 2 पैसे क्या कमाने लगा? दिमाग खराब हो गया है। जानता है मैंने क्या कुछ नहीं किया तेरे लिए? खिलाया पिलाया। तूने खिलाया है मुझे। जब से मैंने होश संभाला है, अपना पेट भरने के साथ साथ तेरी भट
क्या? कौन हो तुम? मैं तुम्हारा और तुम्हारे खानदान का फ्यूचर हूं। मैडम जी, एक से तो बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई थी। शोभा, मैं उस हरामजादे राजकिरण को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। मगर तुम किसी और की हो जाओ, यह बात मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। ये बात तुम राजकिरण से क्यों नहीं कहते? राजकिरण की तो ठीक है, मैं राजकिरण से ही बात करता हूं। आज जीना हराम कर दिया मेरा। अबे ओ फ्रॉड! हाय दोस्त। मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं। Suit yourself. एक बात कान खोलकर सुन लेना, तुम शोभा को मुझसे नहीं छीन सकते। क्यों? शोभा तुम्हारी जेब में क्या जो मैं छीन लूंगा? देखो, शोभा को लेकर मुझसे मजाक मत करना। देखो दुश्मन, शोभा और उसकी दौलत तुम्हारा मकसद, तुम्हारी मंजिल हो सकती है, लेकिन मेरा मकसद और मेरी मंजिल सिर्फ शोभा का दिल है। क्या? दिल। और मैं वहीं बसने जा रहा हूं। मैं तो तुझे चीर के रख दूं, पर मेरे हाथ बंधे हैं। क्या बात है? परेशान हो, उदास हो, दुखी हो? तुम सर से पांव तक झूठे हो, ये मैं जानती हूँ। मगर मगर क्या? तुम्हारी आंखें, तुम्हारा चेहरा इतना सच्चा क्यों लगता है? भरोसा किस पर करोगी? अपनी याददाश्त पर या अपनी भावनाओं पर? याददाश्त के खिलाफ सबूत ले आए हो तुम। भावनाओं से कई बार धोखा खा चुकी हूँ। तो फिर एक काम क्यों नहीं करती? क्या? मुझ पर भरोसा कर लो। तुम शायद जानते हो, तुम्हें इनकार करना बहुत मुश्किल है, इसलिए कुछ भी मांग लेते हो। मेरा जुनून। बोलो, ऐसा इंसान मिलेगा तुम्हें? मेरा दिल, यही तो रोना है, तुमसे डर भी नहीं लगता। यहां थम जाओ और मुझे देखती रहो। हमने जाना नहीं, तुम चले दो कदम साथ चल के बिछड़ भी गए। हमने जाना नहीं। लगता है आप रिश्वत बिल्कुल नहीं लेते। ईमान शुक्रिया यारा दिल भर जानी, तेरा शुक्रिया। तेरी कैसी डगर है ये जाने जिगर, मेरी तरह से खुद को भी तन्हा किया, मेरी तरह से खुद को भी तन्हा किया। गम तो ऐसा मिला, रोकते रोकते अश्क आंखों से। मैं तेरा गला दबा दूं, मगर तेरी किस्मत अच्छी है, मुझे तेरी जरूरत है। से
या सच हो, जो बात दिल में उतर जाती है ना, वो प्यारी होती है, प्यार की होती है और प्यार ही होती है। मेरे प्यार पर हमेशा मौत डाकर डालती है। पहले माँ, फिर डैडी, फिर रवि। रवि नहीं, राजकिरण, जो जिंदा। जिस झूठ को सच बनाने की कोशिश कर रहे हो तुम, अगर वो सच बन गया तो तुम्हें भी कुछ हो जाएगा। मुझे सिर्फ प्यार हो सकता है, बल्कि हो गया। फरीब को इतना खूबसूरत मत बनाओ कि मैं बच ना सकूं। किससे बचना चाहती हो? तुम्हारी बाहों से। मैं 2 मर्डर करने आया था, लगता है 4 करने पड़ेंगे। 100 तो करने ही पड़ेंगे। कीमत भी डबल होगी मैम साहब। जल्दी करोगे तो 1-2 लाख बढ़ भी सकते हैं। अच्छा। अब तो लगल मोरा 16वां साल, लोगवा नजर लगावेला, लोगवा नजर। कहाँ गई थी तुम? राज के साथ। कौन लगता है तुम्हारा? राज, कौन है तुम मेरे? काटना चाहते हैं? राणा साहब, ये बात मैंने खुद अपने कानों से सुनी है। उस पाल के बच्चे की ये हिम्मत, खत्म कर दो उसे। दोनों को क्या बकते हो तुम? एक मरेगा तो दूसरा उसके खून के इल्जाम में फंसेगा। देखो, मुझे धमकी देने वाला इंसान एक्सीडेंट से नहीं मरता, हार्ट अटैक से भी नहीं मरता। मैं अपने हाथों से उसका गला दबाकर उसे मारता हूं, समझे? राज, मुझे कल भी यहाँ से ले चलना। आखिर तुम चाहते क्या हो? मुझे शोभा चाहिए, और अपने प्यार से उसे एक दिन जीत कर यहाँ से ले जाऊंगा मैं। तेरे बाप का राज है क्या? मंजिल तो मैं हूं, मगर तुम दोनों की मंजिल शायद जेल ही है, और एक दिन तुम दोनों को वहीं पहुंचाकर चला जाऊंगा यहां से। खड़ा। ये कभी हंसती हो, कभी रोती हो, ऐसा क्यों? तुम हंसाते हो, तकदीर मुझे रुलाती है, तो मैं क्या करूं? अब क्या हुआ? सर जी, मुझे लगता है तितली के पर उस हरामी की चिकनी चुपड़ी बातों से चिपक गए। जुनून की बातें मत करो, खून की बात करो। खून तो मैं दोनों का 2 मिनट में कर दूं सर जी, पर मुझे डर है कि हम शराफत के पुतले खूनी बन जाएंगे। हम नहीं, सिर्फ तुम। मैडम जी, अपनी तो मुझे परवाह ही नहीं है। आप दोनों फॉरेन कंट्री भाग जाओ, और मैं उन दोनों का खून करके। आया था, वो कहाँ से सीखा था? सीखा कहाँ? गाने के लिए मुंह खोला और बोल अपने आप होंठों पे आ गए। तुम्हारी हर बात झूठी है, लेकिन प्यारी है ना? मेरे। राजकिरण, तुम्हारे दिल में क्या है? राजकिरण, तुम्हारे दिल में क्या है? राज बाबू? कौन राज बाबू? वही सौतेला पति। किसका सौतेला पति? रोवा नेखे जानत, राजकिरण साहब जो जबरदस्ती। वो अभी तक यहीं पर है? बिल्कुल हूँ। हेलो इंस्पेक्टर। हेलो शोभा। हेलो, हाउ आर यू? ठीक हूँ। तुम कब आए? कब से राह देख रहा है बेचारा। जब यहाँ सुरीला संगीत बज रहा हो ना, सुरीला संगीत, वहाँ से बेसुरे सांस को 9 2 11 हो जाना चाहिए। 18 4 22 दोस्त, मेरी बात तुम्हारा दोस्त नहीं हो। अच्छा बाबा, तुम मेरे दोस्त नहीं हो, लेकिन पुलिस के सामने इतनी बड़ी हरकत करते हो। पुलिस? हम तो अंदर घुस जाएंगे। शोभा, तुम तब तक राजन कपूर राजन कपूर से बात कर लो। मैं इस बदतमीज को तमीज सिखा रहा हूँ। अच्छा बाबा, तुम बदतमीज नहीं हो, बदतमीज मैं हूँ। चलो तुम्हें सिखाता हूँ कुछ। ये मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ।
एक मिनट ब्रदर, मेरी बात तो सुनो। करता है। सुनो मेरी बात तो सुनो। ये इंस्पेक्टर जो है ना, ये शोभा से प्यार करता है, इसलिए इन दोनों को तन्हाई में बात करने दो। देखो फ्रॉड, यस, वो जो शोभा है ना, वो मेरी पत्नी है। वो मेरी भी पत्नी है और इंस्पेक्टर की प्रेमिका है। इंस्पेक्टर उसका प्रेमी है। अजीब तमाशा ये है। आओ बैठो। हाँ नहीं, मैं बैठूंगा नहीं। मैं तो ये देखने आता कि राजकिरण और ये राकेश कर क्या रहे हैं। देखो मत, मुझे देखो मत यार, चलने दो तन्हाई में। राजकिरण शराफत की हद नहीं छोड़ता, मगर ये राकेश बहुत बदतमीज है। मैं हमेशा तुमसे कुछ कहने आता हूँ और सुनकर चला जाता हूँ। आई एम सॉरी, कहो ना। जिस बहाने से तुमने राकेश से शादी की, वो बहाना जी को मरवाया और अब मुझे मरवाना चाहती है। इस बात का कोई सबूत है तुम्हारे पास? नहीं। तलाश जारी है या थम गई? तुम यही कहना चाहते हो ना कि इस घर में अपने डैडी की मौत का सबूत तलाश करने के बजाय राज की आंखों में अपना फ्यूचर तलाश कर रही हूँ? नहीं। तो मैं तुमसे ये पूछना आया हूँ कि तुमने कभी मेरी आंखों में झांककर क्यों नहीं देखा? नहीं है मेरे पास इसका जवाब। अबे छोड़ो मत। पुलिस की तुम दोनों पे कड़ी नजर है। शोभा की एक कंप्लेन दोनों को अंदर कर सकती है। वॉच आउट। अरे दोस्त कहाँ जा? तुम्हारा दोस्त नहीं। अच्छा बाबा, तुम मेरे दोस्त नहीं। देखो फ्रॉड, तुम मेरे रास्ते से हट क्यों नहीं जाते हैं? जिसे तुम अपनी पत्नी कहते हो, जब उसने किसी गैर का हाथ पकड़ लिया है तो फिर रास्ते में कौन है? कि अगर ये नाटक है तो पर्दा गिर जाना चाहिए, और अगर ये सपना है तो आंख खुल जानी चाहिए। और अगर ये सच है तो? अगर ये सच है तो पब्लिकली अनाउंस कर देना चाहिए। हम खतरे से बिल्कुल बाहर हैं क्या? खतरा है। अच्छा, मुझे एक कहानी सुना दो। कौन सी कहानी? मैडम रानीपुरी उर्फ आशा सचदेव की। तुमने कभी मौत को नाचते हुए देखा है? नहीं तो क्यों? मैंने देखा है। किसकी मौत को? अपने डैडी की मौत को। बहुत दूर के किसी गांव में नौटंकी के स्टेज पर।
पर्दा गिरने से पहले ही डैडी स्टेज पर पहुंच गए थे और आशा सचदेव ने रानी बनकर उन्हें अपने जाल में फांस लिया था। हम लोग एक क्लासिकल म्यूजिक का प्रोग्राम देखकर लौट रहे थे। घर पहुंचना बहुत जरूरी था क्योंकि माँ की तबीयत बहुत खराब थी। रास्ते में नौटंकी का बोर्ड देखकर डैडी माँ की बीमारी और माँ दोनों को ही भूल गए। नतीजा ये हुआ कि जब हम घर पहुंचे तो माँ मर चुकी थी। बीवी बनने से पहले मेरी माँ को खा गई, बीवी बनकर मेरे डैडी को खा गई और अब नजर मुझ पर है। यही है उसकी कहानी। फिलहाल तो उनकी नजर तुमसे ज्यादा मुझ पर है। क्यों? क्योंकि मैंने हर जगह यह साबित कर दिया कि मैं तुम्हारा पति हूं। इसलिए जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें मार के भी उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं वैसे ही मर जाऊंगी राज। मुझे कुछ नहीं हो सकता शोभा। मैं इस दुनिया में तुम्हारे लिए आया हूं, तुम्हारे साथ जीऊंगा और तुम्हारे साथ मरूंगा। मगर तुम्हें एक काम करना होगा। क्या? आज से तुम इस कमरे में नहीं किसी दूसरे कमरे में सोगी। क्यों? क्योंकि वो भाड़े का कातिल तुमसे पहले मुझे मारने की कोशिश करेगा और जब तक मैं उसे मौका नहीं दूंगा उसे पकड़ूंगा कैसे? लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो। मौत तुमसे ज्यादा खूबसूरत हो नहीं सकती। वो मुझ तक आ सकती है, मुझे कपड़ा, रस्सी, कुछ भी इस्तेमाल करो। लाश का क्या होगा? मुझ तक पहुंचा देना, पुलिस को नहीं मिलेगी। आप आज सोइएगा मत सर जी। कल सुबह का सूरज निकलने से पहले पहले उस कमीने राज किरण की लाश यहां पर होगी। मान जाना, ऐसा मत करना। मैंने कहा ना, मानता क्यों नहीं है दोस्त, समझता क्यों नहीं है दोस्त? मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं। चलो दुश्मनी सही, लेकिन मुझे मार के क्या मिलेगा तुम्हें? शोभा, उसकी दौलत। कमाल है, इन्हीं दो की खातिर तो मैं आया हूं, इसलिए तो तुम्हें दोस्त कहता हूं, दोस्त। क्या मतलब? देखो मिस्टर गोपाल अवस्थी उर्फ राकेश शरण, मैं जानता हूं तुम 2 कत्ल ऑलरेडी कर चुके हो। नहीं, दो सुनो, और 2 करोगे तो 20 लाख रुपए मिलेंगे। मिलेंगे ना? मिलेंगे। मुझसे मिल जाओगे तो कत्ल एक करना पड़ेगा और माल भी 1 करोड़ मिलेगा। क्यों? वो कैसे? बजाय मुझे मारने के हम दोनों मिलकर शोभा को मार देते हैं। उसके मरने के बाद पति होने के। पर मैंने जो मल्होत्रा के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उसका क्या होगा? छे, कितनी चोरियां कर चुके हो जिंदगी में, कितनी चोरियां तो है। और एक करोगे क्या फर्क पड़ेगा? अरे पेपर हासिल कर लो, जला दो। क्या आइडिया है ना? आइडिया। हाथ मिला इसी बात पे। पर मल्होत्रा रानी का क्या होगा? एक बार शोभा मर जाए तो फिर उन दोनों को कौन पूछता है? हाँ,
ठीक है ना? ये भी ठीक है। अब जब हम दोनों एक हो जाएं तो सब ठीक ही होगा। क्यों? अच्छा मैं चलता हूँ। अरे दोस्त कहाँ जा रहे हो यार? क्यों? यार जाते अच्छा मैंने बांसुरी के छेद में जहर लगा दिया। अरे मैंने भी यही सोचा था। तुमने? हाँ भाई हम दोनों का पेशा तो एक ही है ना। हाँ। तो मैंने सोचा अगर बुड्ढे को मारना हो तो कैसे मारा जाए, तो मेरे दिमाग में भी यही आइडिया है। दो अक्लमंद एक ही तरह सोचेंगे। एक ही तरह। दोस्त 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 गले लग जा गले। हैं कॉन्ट्रैक्ट के पे मल्होत्रा बड़ा उल्लू बना है। वो पहाड़ी देख रहे हो? कौन सी? वो हाँ दिख रही है। हाँ। मैं वहां पे गन लेके आऊंगा, तुम लड़की को लेके आना। लाश का क्या करोगे? प्रोफेशनल से बात कर रहे हो? वहीं कहीं काट देंगे। वाह 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 मेरे दोस्त। मैं तुम्हारा दोस्त हो ना? हाँ दोस्त हूँ। हेलो यस राजन स्पीकिंग। जी 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 मैं भी पुलिस फोर्स लेके पहुंचता हूँ। ओके सर। यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मौत से अपॉइंटमेंट है और तुम्हें अच्छा लग रहा है? तुम साथ हो ना, मौत की परवाह किसको है? वो सब तो ठीक है लेकिन वो कबूतर कहाँ है? आ गए श्री राजकिरण। राजकिरण खामोश क्यों? बोला। मेरा इरादा तुम्हें धोखा देना नहीं था, ये तो मैंने शोभा की जान बचाने के लिए किया। मेरी तुम्हारी दोस्ती शोभा की जान लेने के लिए हुई थी, उसकी जान बचाने के लिए नहीं। और उस दोस्ती की बुनियाद शोभा की मोहब्बत नहीं, उसकी दौलत है। मेरी पीठ पीछे छुपी रहना, वो सामने मत आना। देखो देखो दोस्त, मैंने कहा ना तुझसे, मैं तेरा दोस्त नहीं हूं। हाँ इसलिए तो मैं तुमसे कहता हूँ कि अब मैं जो कुछ भी कहूंगा तुम्हें विश्वास नहीं होगा। अच्छा इतना तो बता दो कि तुम्हारा इरादा क्या है, तुम्हारा प्लान क्या है? तुम दोनों का खून यही बहेगा। मतलब हम दोनों कुत्ते की मौत मारे जाएंगे? ना 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 ना, ये बिल्ली की और तुम चूहे की। विशाल मगर मरने से पहले तुझे काम करना होगा। क्या तुम अकेले चलकर ऊपर आओगे? उस पत्थर के नीचे दो कागज रखे हैं, एक पर खुद साइन करोगे और दूसरे पर उस बिल्ली से। पुलिस के आने तक टाइम गेन करना बहुत जरूरी है। मैं ऊपर जाता हूं, तुम यहीं रहना और कोई हरकत मत करना, समझे? होते काका? अरे मालूम है, लेकिन जो बीच में
उठाओ इसे। क्या लिखा है इसमें? कुछ खास नहीं, मैं राजकिरण अपने होशो हवास बदल दिए। मैं फ्रॉड हूँ, शोभा का पति नहीं। बस ये, इस पर तुम साइन करोगे हैं? मैं शोभापुरी अपने होशो हवास में कबूल करती हूँ कि मैंने अपनी मर्जी से राकेश शरण के साथ। तुम उस बिल्ली से बेइंतहा प्यार करते हो और मैं उसे ऐसी जगह गोली मारूंगा कि जान नहीं जाएगी, खून बहेगा, खून खून। और जब वो मर जाएगी तो मैं तुम्हारी गर्दन पर बंदूक रखकर तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां मेरे दोस्त तुम्हारे मुंह में मरे हुए कुत्ते का गोश्त डालकर तुमसे साइन कराएंगे। उठा। कागज उधर रख दो। हाँ, पहले एक वादा करो। क्या? शोभा को मारने से पहले तुम मुझे मारोगे। तुम तो जानते ही हो मैंने 2 कत्ल किए हैं। मदनपुरी को मैंने बांसुरी के छेद में जहर लगाकर मार दिया, रविराज को ट्रक से उड़ा दिया। पर ये मल्होत्रा और रानी की बंदिशों की वजह से बिल्कुल भी मजा नहीं आया। पर तुम दोनों के कत्ल में मैं बहुत मजा लूंगा। पहले उस बिल्ली को मारूंगा, वो तड़पेगी, उसे देखकर तुम तड़पोगे और मैं मजा लूंगा। अरे मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश तो सरकार। अरे राकेश, मुझे मारो। 2 करोड़ की जायदाद के साथ साथ शोभा क्या बुरी है? मैंने उसे अभी तक छुआ भी नहीं, समझे? ठीक है, उस बिल्ली से कहो तुम्हारे जीते जी मुझसे वादा करे, पूरी जिंदगी मेरी गुलामी करेगी। कान खोलकर सुन लो कमीने, मैं राज की हूँ, जिंदा भी मुर्दा भी। शोभा नहीं, शोभा तुम ऊपर बताओ, मेरे हवाले कर दो। शोभा मुझे देख लो आगे को। छोड़ दो। अच्छा। दोस्त, मैं तेरा दोस्त नहीं हूं। आई एम सॉरी ऑफिसर, मैंने तुम्हें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, मगर क्या करता, ऊपर से ऑर्डर्स ही कुछ ऐसे थे। अब इस मेन कैरेक्टर की गिरफ्तारी के बाद तुम्हें मिसेस रानीपुरी और मल्होत्रा को गिरफ्तार करना होगा। मगर सर वो तो सर्किल ऑफिसर के पास मैंने एक फाइल छोड़ी है, उसमें काफी मसाला है। उन दोनों मिसेस रानीपुरी और मल्होत्रा को गिरफ्तार करने का। राइट सर।